हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सौरभ जैन सर पर। यहाँ आपको हम लोग लगातार सोल्व करा रहे हैं एसएससी में आए हुए प्रीवियस सेट पेपर, और आज उसी सीरीज को जारी रखते हुए आगे बढ़ाते हुए आज से हम लोग आपको 2016 के प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं। इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा आपके चैनल पर, आप वहाँ जाइएगा, इसको देख लीजिएगा। आप कभी भी वीडियो देख सकते हैं। यस, आप देखेगा, आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होंगे। डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी, आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ ये सेट जो है आज आपका, ये है आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का सेट। इसका मतलब ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन सेट पेपर है आपका। 100 मार्क्स का है, सो ये मुश्किल होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा कि मैं इसको एक ही वीडियो में फिनिश कर सकूं। यस, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगा और बहुत सारी वीडियोस बनानी पड़ रही हैं आपके लिए। PQRS भी, क्लोड टेस्ट भी, एक्टिव पैसिव भी, स्पीच भी, मिरर ऑफ कॉमन एरर भी, MB की 2 वीडियोस बना रहे हैं हम लोग। तो इतनी सारी वीडियोस को लगातार डेली मेंटेन करना, इसलिए मैं सेट को लगभग 2 पार्ट में कराऊंगा आपको, जिससे कि आप इजीली इसको कवर कर सकें, आप भी ना थकें और मैं भी ना थकूँ। यस, बस साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग कम से कम जब भी वीडियो पे कोई ऐड आए उस ऐड पर विज़िट कीजिएगा और फिर वापस आ जाइएगा, चाहे हाथों हाथ ही। यस, मुश्किल से 15-20 सेकंड का ऐड आता है, 1.5 मिनट का ऐड आते हैं इसके ऊपर। जब हम लोग आपके लिए इतना समय दे रहे हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ा समय दे करके ऐड देख सकते हैं। यस, यही आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा और कुछ नहीं। फ़िलहाल हम लोग सेट को शुरू करते हैं, बिकॉज सेट थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए हमें इस पर ज़्यादा बातचीत ना करते हुए सेट पर आना होगा। क्वेश्चन जो है पहला, कह रहा है कि इन द वैली ऑफ खदीसा वेयर द माइटी रिवर फ्लो 2 लिटिल स्ट्रीम मैट। कह रहा है कि इन द वैली ऑफ खदीसा, ये तो आपका प्रिपरेशन पार्ट हो गया, इस पार्ट को आप कुछ नहीं मानेंगे। यस, नेक्स्ट पे आ जाए, वेयर द माइटी रिवर फ्लो, वेयर द माइटी रिवर फ्लो 2 लिटिल स्ट्रीम्स मीट। यहाँ पे मीट की सेकंड फॉर्म लगाई, मैट। यस, ये आपकी सेकंड फॉर्म है मीट की, मैट। और इससे पहले फ्लो यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगाई उसने, यहाँ आपको फ्लो की भी सेकंड फॉर्म ही लगानी होगी, यानी कि आप इसको करिए फ्लोड, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। इन द वैली ऑफ खदीसा वेयर द माइटी रिवर फ्लोड 2 लिटिल स्ट्रीम्स मैट। यहाँ फ्लो की जगह आपको फ्लोड करना होगा। अच्छा, क्यों करना होगा ये भी देख लीजिए आप, इसका भी रीज़न है। देखिए, आपको दिख रहा है रिवर, अगर वो रिवर ही है तो आप वैसे भी उसके साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते, क्योंकि रिवर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस आया करता है। कम से कम मिस्टेक तो आप ढूंढ ही लिया करें। ठीक करना है, किस तरह करना है उसे छोड़ दीजिए, लेकिन आप कम से कम सबसे पहले आप एरर ढूंढिए। एरर थी इसके अंदर इसी पार्ट में ही, क्योंकि रिवर के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती। यस, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है कि द एरोप्लेन नॉट ओनली क्रैशेस बट ऑल्सो कट फायर। ये आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो पर 2 सेंटेंस हैं। ये रूल आपका बोलता है कि जो स्ट्रक्चर एक के पास होगा वही स्ट्रक्चर दूसरे के पास भी होना चाहिए। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, आपको यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना होगा, ये ध्यान रखें आप लोग। यस, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो के बाद सेकंड फॉर्म आई है, सो नॉट ओनली के बाद भी आपको क्रैशेस की जगह क्रैश्ड करना होगा, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, अन्यथा सेंटेंस आपका रॉन्ग ही रहेगा। यस, नॉट ओनली बट ऑल्सो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है, दे नॉट ओनली केम लेट बट ऑल्सो गो अवे अर्ली। वे ना केवल देर से आए बल्कि जल्दी भी चले गए, ये कहना चाह रहे हैं। यहाँ सेंटेंस का फॉर्मेशन पास्ट में जा रहा है, केम बट ऑल्सो के बाद गो की जगह आपको वेंट लगाना होगा, ये ध्यान रखें। दे नॉट ओनली केम लेट बट ऑल्सो वेंट अवे अर्ली, वे वहाँ से अर्ली यानी कि जल्दी ही चले गए। नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट का कह रहा है आपसे, कह रहा है कि द क्वेरी ऑल क्वेरी, ऑल के साथ उसने लगाया आपका क्वेरी, जबकि ये रोंग है। ऑल के साथ आप हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपका एक करेक्ट फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्वेरी की जगह अच्छा होगा कि आप क्वेरीज का इस्तेमाल करें, यही एक स्ट्रक्चर है। हालांकि अगर आपको ऑल के साथ वर्ब लगानी हो तो आप कोई भी वर्ब लगा सकते हैं। यस, सिंगुलर भी
और प्लूरल भी, डायरेक्ट बात वर्ब लगानी हो तो कैसे भी आप कह सकते हैं ऑल इज़ वेल, या आप ये भी बोल सकते हैं ऑल आर वेल। एक 3 इडियट फिल्म में आमिर खान जी का बड़ा प्यारा सॉन्ग भी है, अरे भैया ऑल इज़ वेल। यस, पूरी फिल्म में बार बार ये डायलॉग लगता ही रहता है वहाँ पे, ऑल इज़ वेल या ऑल आर वेल दोनों ठीक है, लेकिन अगर नाउन आएगा तो वो प्लूरल ही लेगा। यहाँ पे क्वेरी को क्वेरीज करना होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए सेंटेंस का, 5th सेंटेंस कह रहा है कि हैड मुकेश वर्क हार्ड। आपको पहले भी कैमर बताया है कि हैव की फैमिली के साथ में, हैव की फैमिली के साथ हमेशा आप लोग वर्ब की 3rd फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे और किसी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे कह रहा है कि हैड मुकेश वर्क को करिए वर्कड। यस, तो ये सेंटेंस आपका होगा करेक्ट। इस सेंटेंस में हो जाएगी पहले ही पार्ट में आपके मिस्टेक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट सेंटेंस है कह रहा है कि द बैगर थैंक्स हिम अ लॉट फॉर द हेल्प। बैगर ने धन्यवाद देता है नहीं, दिया, ये कहिए आप, थैंक्स नहीं, थैंक्ड का इस्तेमाल कीजिए। सेंटेंस पास में जाएगा, वरना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करेगा, जो कि गलत होगा ये कहना हिसाब से। तो इस सेंटेंस का भी आंसर हो जाएगा आपका पहला ही सही। द लिटिल गर्ल वॉज प्लेइंग विद हर ब्रदर ओवर द लॉन। छोटी लड़की अपने भाई के साथ खेल रही थी लॉन के ऊपर। देखिए, ओवर का मतलब होता है ऐसे ऊपर खेलना, जो कि नामुमकिन है। ऑन का मतलब होता है ऐसे ऊपर खेलना, और अबव का मतलब होता है ऐसे ऊपर खेलना। ये आपका ओवर है, ये आपका ऑन है, या आपका अबव है। अब आप सोचिए कि यहाँ पे ओवर या अबव ठीक रह सकता है? जी नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है कि आप लॉन के ऊपर इतनी दूरी बना के खेल सके। बिल्कुल ऊपर ही खेला जाता है। तो ऑन द लॉन आप लगाइए यहाँ, तभी ठीक होगा सेंटेंस। यस, यहाँ पे ओवर के स्थान पर आप ऑन लगाइए, तभी लगाइए, सेंटेंस ठीक होगा, ऑन द लॉन। यस, चलिए कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़ अ ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं घूमने के लिए, जिन पे विजिट किया जा सके। कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़, इंडिया के लिए हैज़ आया, ये तो ठीक है बात। हैज़ अब ब्यूटीफुल प्लेसेस, जब प्लेसेस कह ही दिया है तो आप अ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अ के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और ऐसा भी नहीं हो सकता आप इसका ऐसा हटा दें। इसका मतलब ये हो जाएगा कि वहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेस है, जबकि वहाँ पे कई सारे प्लेस हों, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात हो रही है, पूरा नॉर्थ की बात हो रही है। यस, तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस है घूमने के लिए, इसलिए। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि देयर वर नो फर्नीचर। फर्नीचर, इन्फॉर्मेशन, ये आपके अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, और भी बहुत सारे हैं, मतलब ऐसे, खासकर वो जिनके आखिरी में एज आता है, ए जी ई, खासकर वो जिनके आखिरी में ई आर वाई या फिर आर वाई आता है, जैसे कि होमेज, रैकेज, डैमेज, लगेज, बैगेज, सभी, ज्वेलरी, सीनरी, पोइट्री, इन्फेंट्री, ये सभी, इन्फेंट्री तो नहीं, यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा, ये सभी आपके अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे देयर वर नो फर्नीचर की जगह देयर वॉज नो फर्नीचर का इस्तेमाल आप करें तो ज़्यादा फिट रहेगा। यस, मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड इंगेजिंग इन एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू आर टाइम टेबल्स। सेंटेंस को ढंग से देखें तो एरर निकालना सीख लें, बात खत्म। सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है जीरन से, मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड इंगेजिंग इन एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू आर टाइम टेबल्स। यहाँ इस सेंटेंस अभी तक कोई पोर्शन में गलती नहीं थी। बी में चलिए, इन एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू आर टाइम टेबल्स, अकॉर्डिंग टू आ, फिर से जब उसने अ लगा दिया तो या तो टेबल्स की कमी है या फिर टेबल में से ऐसे हटाइए। हालांकि यहाँ पे टाइम टेबल बनेगा, टाइम टेबल्स नहीं कुछ भी हुआ करता। यस, तो यहाँ से आपको ऐसा हटाना होगा, अकॉर्डिंग टू अ टाइम टेबल। यस, सो इसके हो जाएगी आपके बी पार्ट में मिस्टेक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 11 सेंटेंस, आपको यहाँ फिल करना है। यू विल कम, क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है। क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे और सब्जेक्ट, और अफर्मेटिव होगा तो नेगेटिव, और नेगेटिव होगा तो अफर्मेटिव। आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, आपको नेगेटिव बनाना होगा, वांट यू।
1 2 कितने में है? सिर्फ और सिर्फ डी में। तो इस सेंटेंस का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एडमिशन वॉज डैश लेडीज़। अब आपके पास ऑप्शन हैं अलग अलग ऑप्शंस क्या हैं? पहला है आपका रिस्ट्रिक्टेड बाय। रिस्ट्रिक्टेड बाय मतलब किसी के द्वारा बाधित यानी कि रोकना। उससे नेक्स्ट है आपका रिस्ट्रिक्टेड टू। रिस्ट्रिक्टेड टू का मतलब होता है किसी के लिए रिजर्व्ड। नेक्स्ट आपका लिमिटेड बाय तो होने से रहा, लिमिटेड ऑफ होने से रहा। जहाँ पे आपका आंसर 12th का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिस्ट्रिक्टेड टू, एडमिशन वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू लेडीज़, लेडीज़ के लिए रिजर्व थे। यस, ऐसा कहना चाह रहा है। द पैलेस गार्डन, देखिए द पैलेस गार्डन्स ये एक जगह का नाम है, ऐसा सोचिए आप इसको। इसके साथ में आप इसके साथ ओपन नहीं लगा सकते, क्योंकि बी की फैमिली के साथ या तो आईएनजी फॉर्म आया करती है या फिर थर्ड फॉर्म, यानी कि ये ऑप्शन गलत हुआ पहला। दूसरे में भी यही प्रॉब्लम है, आर के साथ फिर से फर्स्ट फॉर्म दे दी। थर्ड में उसने इज ओपनिंग दे दिया और फोर्थ में उसने इज ओपन दे दिया। द पैलेस गार्डन्स इज ओपन टू द पब्लिक ऑन सैटरडे एंड संडे। पैलेस गार्डन ओपन होता है पब्लिक के लिए सैटरडे और संडे में, अब अगर ये पैलेस गार्डन कोई सिंगुलर ही है तो उसके साथ आप इज लगा सकते हैं, यस, और ओपन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि इस सेंटेंस को अच्छा हो कि आप इसे सिंपल बनाएं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ऐसे ई एस लगा करके, तो ज़्यादा बेटर होता। पैलेस गार्डन्स ओपन्स टू द पब्लिक ऑन सैटरडे एंड संडेज। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट ना होने की वजह से, यानी कि ऑप्शन हमारे पास सूटेबल नहीं है, तो फिलहाल मैं इसका ऑप्शन डी लगा रहा हूँ। हालांकि ये भी ऑप्शन आपका जो है दिया हुआ रोंग ही है। यस, इसका कोई भी आंसर करेक्ट यहाँ पे फिलहाल नहीं है। कह रहा है कि आई डैश यू टू होम बाय 8 o'clock। पहला वर्ड एक्सेप्ट, स्वीकार करना। दूसरा है एस्पेक्ट, एस्पेक्ट मतलब होता है पहलू। अगला है एक्सेप्ट, ये एक प्रपोजिशन इसका मतलब होता है सिवाय। और अगला है एक्सपेक्ट यानी कि उम्मीद। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घर पर 8 बजे तक आ जाएंगे, यहाँ पे एक्सपेक्ट ही आएगा। यस। नेक्स्ट, 2 boys डैश द प्राइज फॉर जनरल प्रोफिशिएंसी। 2 boys डैश द प्राइज, शेयर द प्राइज, क्योंकि 2 लोगों को मिला है प्राइज तो वो शेयर ही करेंगे और तो कुछ कर नहीं सकते इसके अलावा। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। नेक्स्ट आपका वोकेबलरी बेस्ड है। वोकेबलरी देखिए फटाफट से क्या क्या मीनिंग है। पहला वर्ड है बार्गेन, बार्गेन का मतलब होता है सौदेबाजी करना। पहला ऑप्शन है बोनस, बोनस मतलब एक्स्ट्रा। नेगोशिएट, बार्गेनिंग यानी कि सेम ही है, नेगोशिएट का मतलब भी। डिस्प्यूट झगड़ा, सरप्लस मतलब अतिरिक्त, तो 16 का हो जाएगा आपका बी आंसर। 17 आपका रोबस्ट, मजबूत, सिनोनिम बताना है। स्टर्डी मजबूत, हैवी भारी, थिन पतला, वीक कमज़ोर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही 17 का। अगला है सबमिसिव, सबमिसिव का मतलब होता है दब्बू, कमज़ोर, आसानी से बात को मानने वाला। पहला है अनयाल्डिंग, दृढ़ जो कभी ना झुके। स्टबबर्न जिद्दी, ऑब्स्टिनेट जिद्दी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी डोसाइल। 19 देखिए सफल, सफल मतलब लचकदार लचीला। पहला ऑप्शन है राउंड घुमावदार, रिजिड सख्त, फ्लेक्सिबल लचकदार, हार्ड, तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 20 है आपका एफ्लुएंट समृद्धिशाली धनवान पैसे वाला। पहला ऑप्शन है प्रीशियस कीमती, बेनवोलेंट लाभकारी, फ्रेंडली मित्रवत, डी वेल्दी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ही करेक्ट। 21 देखिए ऑथेंटिक यानी कि प्रमाणिक, जो सच हो बात, आपको बताना है इसका उल्टा। डेयरिंग साहसी, एंटाइसिंग किसी को उकसाना, लेगिटिमेट माफ़ी चाहूँगा, लेगिटिमेट मतलब इस तरह से कह सकते हैं वैध, और 50 डेज मतलब झूठा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ही। 22 देखिए
चूज़ माने चुनना, चूज़ माने चुनना, यहाँ पे वांट, डिसलाइक, डिज़ायर या रिजेक्ट। जब चुनने का उल्टा हो जाएगा यहाँ पर रिजेक्ट करना की चीज़ को, यानी कि इसका भी आंसर हो जाएगा डी। 23 देखिए, जक्स्टापोजिशन, चीज़ों को अगल बगल रखना, सेपरेशन, चीज़ों को अलग अलग रखना, अगल बगल मतलब मिला कर रखना, सेपरेशन मतलब अलग अलग रखना। तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा 23 का। नेक्स्ट देखिए 24 क्या कह रहा है आपका, बोल्ड, बोल्ड माने साहसी, टिमिड माने कायर कमज़ोर, ब्रेव माने बहादुर, ब्यूटीफुल सुंदर, वेल्दी माने धनी। तो इसका आंसर हो जाएगा टिमिड ही। अगला है हेजन, हेजन मतलब जल्दबाजी करना, ऑब्स्ट्रक्ट बाधा, इंस्ट्रक्ट किसी को संकेत देना, स्लो धीमे धीमे, लेक कमी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25 का सी, लेक माने कमी। ये था आपकी वोकेबलरी, थोड़ी सी इजी थी, बहुत ज़्यादा इजी। जब आप करते रहेंगे लगातार तो आपकी रिपीट होनी शुरू हो जाएगी, फिर आपको हर चीज़ इजी ही लगनी शुरू हो जाएगी। यस 26 to 30 आपका है इडियम्स, उनको देखिए। पहला इडियम है बरी द हैचेट, यानी कि पुरानी दुश्मनी भुला देना, पुरानी दुश्मनी भुला देना। गेट रिकॉन्साइल, बिल्कुल। गो देयर ओवन वे, जी नहीं। हाइड देयर सीक्रेट, जी नहीं। डिफीट देयर एनिमी, जी नहीं। पहला ही इसका आंसर हो जाएगा गेट रिकॉन्साइल्ड। अगला है 27, कह रहा है कि एन एक्स टू ग्राइंड, अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना काम निकालना कुल मिला के। नो सेंस, तमीज ना होना। नो वर्क टू डू, कोई काम ना होना करने के लिए। नो प्रॉपर्टी, पर्सनल एंड टू सर्व, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बर्निंग प्रॉब्लम, एक ऐसी ज्वलनशील प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन तुरंत किया जाना चाहिए। एन अर्जेंट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, यानी कि पहला ही इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला है मेड हिज मार्क, यानी कि अपनी छाप छोड़ देना। मेड मतलब बनाना, हिज मतलब अपना, मार्क मतलब चिन्ह, अपना मार्क छोड़ देना, अपनी छाप छोड़ देना। डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ, क्रिएटेड वैकेंसी, डिज़ायर टू बी, सिक्योर्ड गुड मार्क्स। तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ। 30 है आपका ऑल ईयर्स, यानी कि सुनने को उत्सुक, सुनने को उत्सुक। सस्पिशियस शक्की, वर्ड चिंतित, एगर उत्सुक, कुरियस। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 30 का एगर, यानी कि उत्सुक। कुरियस होता है जिज्ञासु, जानने के लिए किसी चीज़ को। तो ये थे आपके इडियम्स, ये भी बहुत इजी थे, हालांकि मैंने इडियम्स की वीडियो आपके लिए पहले ही बना दी है सारी। इडियम्स डे 1 to डे 23 तक के सभी वीडियो आपकी यूट्यूब पर जाइएगा, प्लेलिस्ट पड़ी है इडियम्स की फ्रॉम एमबी बुक, सारे के सारे इडियम्स आपको वहाँ मिलेंगे। आप उनको देखेगा और पढ़िएगा, आपको सारे इडियम्स याद हो जाएंगे, बिकॉज हमने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, ट्रिक से पढ़ाए हैं। केवल ऐसा नहीं कि आपको रटवाने की कोशिश की है, बहुत सुंदर ट्रिक के साथ आपको पढ़ाए हैं, आपको बहुत ईजिली याद हो जाएंगे। यस, अब 31 to 35 आपके हैं PQRS। PQRS को देखते हैं कैसे होंगे सोल्व ये। कह रहे कि हाउसिंग फैसिलिटीज़, सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ आया अब तक सब्जेक्ट, क्या है आपका सिर्फ ये सब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब नहीं आई है। आपको ढूंढना होगा सबसे पहले वर्ब। पी वाले पोर्शन में आपका टू के बाद वर्ब है, जो कि वर्ब नहीं मानी जाएगी। क्यू वाले में विद है प्रपोजिशन, जो कि वर्ब नहीं मानी जाएगी। आर वाले में एक वर्ब है, लेकिन उसके तुरंत बाद ऑफ है, उसको भी याद रखना। तो एस में भी एक वर्ब है। अगर आर वाले को मैं लगाता हूँ तो मुझे ऑफ के साथ यहाँ प्लूरल नाउन चाहिए, ये भी ध्यान रखना। ऑफ के बाद मुझे क्या चाहिए यहाँ तुरंत बाद प्लूरल नाउन। सो प्लूरल नाउन यहाँ पे ना तो यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है। प्लूरल नाउन सिर्फ 6 सेंटेंस में है, वो है आपका पॉपुलेशन। तो यानी कि ये कंफर्म है कि आर सबसे आखिरी होगा सेंटेंस का हिस्सा, यानी कि इस हिसाब से या तो आंसर बैठता है ए या आंसर बैठता है आपका डी, क्योंकि आर इन्हीं में ही सबसे लास्ट में है। यस, आप सेंटेंस का पहला हिस्सा हो जाएगा एस, बिकॉज वर्ब ना तो यहाँ है ना यहाँ है, इसे लगा नहीं सकते, तो आपका सेंटेंस का हिस्सा हो जाएगा पहला एस। एस से सेंटेंस स्टार्ट होगा, आपका स्टार्ट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ पहले वाला ही SPQR, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही ए करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहे कि आई वुड अर्ज यू, 32 में कह रहा है कि आई वुड अर्ज यू। जब उसने लगा दिया है आई वुड अर्ज यू, तो यहाँ पे आपको तुरंत बात चाहिए इसके टू, आई वुड अर्ज यू टू। अब कितनों में है टू, जरा उसको देखिए फटाफट से, पहले ऑप्शन में तो नहीं है, कम से कम ऑप्शन में आर में है सीधा टू आपका, यानी कि ये कन्फर्म है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी भी आपके आर से ही। आर आपका 3 में है, ए में, सी में और डी में। आई वुड अर्ज यू टू टेक अ वेरी
वेरी आपका एक एडवर्ब है, क्या आपका एक टू टेक अ वेरी एडवर्ब है। आपको इसके तुरंत बाद चाहिए एक एडजेक्टिव, आप लगाएंगे सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक आएगा इसके बाद में, तो यानी कि क्यों आएगा आपका आर के बाद में, और आर के बाद क्यों सिर्फ सी में ही है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब होता है संग्रह, संग्रह करना किस चीज़ का, अब आपको ये बताना होगा। एक्यूमुलेशन संग्रह, संग्रह करना, मैं कह रहा हूँ कि संग्रह करना, आप कहेंगे किस चीज़ का, ऑफ वेल्थ, धन का, किसका, धन का, संग्रह करना किसका, धन का, यानी कि पहले सेंटेंस के तुरंत बाद आपका आना चाहिए यहाँ पे एस, सेंटेंस की शुरुआत एस से होगी। एस सिर्फ एक में ही है, वो है आपका ए, बस आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता यहाँ नहीं है, यानी कि इसका आंसर आपका 33 का ए ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि अ लार्ज, अ लार्ज के बाद में बीन आने से रहा, ये बात कन्फर्म है कि एस के बाद पी आएगा, क्योंकि एस में है आपका हैव और पी में है आपका बीन। क्लियर बात, एस और पी इकट्ठे आएंगे, एस और पी आपके दो में इकट्ठा रखे हैं, पहले में और डी में। अ लार्ज के बाद आपका आएगा नंबर ऑफ सैंडलवुड्स, अ लार्ज के बाद आपका आएगा अ लार्ज नंबर ऑफ सैंडलवुड्स, यानी कि सेंटेंस का स्टार्टिंग होगी क्यों से, क्यों में एस और पी इकट्ठे भी हैं, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मिस्टर हॉकिंग। इस सेंटेंस में आप एक चीज़ गौर करेंगे, वो है आपके रिलेटिव प्रोनाउन। जब भी किसी सेंटेंस में आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिख जाए तो आप सबसे पहले कोशिश करिए कि पी सेंटेंस में सबसे पहले उसी पार्ट को सोल्व करें। यहाँ मुझे दिख रहा है हु, एस वाले पार्ट में हु टीच्स। अब ध्यान दीजिए कि हु आता है किसी व्यक्ति के लिए, किसके लिए आता है, हु हमेशा किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे हु से पहले यानी कि एस से पहले कोई व्यक्तिवाचक सेंटेंस होना चाहिए, पर्सनवाचक। अब हु से पहले मैं क्या लगा सकता हूँ, हु से मैंने पहले पी नहीं लगा सकता, बिकॉज पी में आखिरी में राइट है। हु से पहले क्यों नहीं लगा सकता, आखिरी में कैम्ब्रिज है। हु से पहले मैं आर नहीं लगा सकता क्योंकि कंप्यूटर है। हु से पहले सिर्फ और सिर्फ आपका पहले सेंटेंस है, यानी कि कन्फर्म है कि पहले सेंटेंस के तुरंत बाद आपका एस आएगा, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत होगी आपकी एस से। मिस्टर हॉकिंग हु टीच कहाँ, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यानी कि क्यों आएगा, और ये सिर्फ आपका बी में ही है, आगे बढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है ना आपको ज़रूरत है। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, आपके हैं एक्टिव पैसिव, इनको देखिए क्या कह रहा है एक्टिव पैसिव को। आपको सिर्फ पैसिव बनाने इनके, वी मस्ट रिड्यूस पोल्यूशन इन बिग सिटीज़। आपको दिख रहा है मस्ट, आपको पैसिव में ढूंढना होगा मस्ट बी। क्या ढूंढना होगा, मस्ट बी। कितनों में है ज़रा वो ढूंढिए, पहले में नहीं है, दूसरे में है, थर्ड में नहीं है, डी में नहीं है, इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, द इन्विगिलेटर वॉज रीडिंग, वॉज वर प्लस आईएनजी लगाया, क्या लगाया उसने, वॉज वर प्लस आईएनजी। आप पैसिव बनाते समय ढूंढिए वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, कितनों में है जरा वो देखिए आप। यहाँ पे पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में है, वही आपका होगा आंसर। यू नीड टू क्लीन योर शूज़ प्रॉपरली, यू नीड टू क्लीन योर शूज़ प्रॉपरली। नीड आपकी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या है नीड आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपको इसे बदलना होगा इज एम आर में। किसमें बदलना होगा, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में। अब इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में है, कि देखिए पहले में है, यस है, दूसरे में आपका नहीं है, थर्ड में यस है, फोर्थ में भी हैगा आपका। अब वो करना कौन सा होगा, सेंटेंस बनेगा आपका योर शूज़ से, किससे बनेगा, हालांकि यू नीड टू क्लीन योर शूज़ प्रॉपर्ली, सेंटेंस को योर शूज़ से बनाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर आप यू से बना सकते हैं, यू आर नीडेड टू क्लीन योर शूज़ प्रॉपर्ली। अगर मैं योर शूज़ से बनाऊँ तो योर शूज़ आर नीडेड बाय यू टू क्लीन प्रॉपर्ली, पहला आंसर होना चाहिए, जो कि करेक्ट नहीं बन रहा है फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिए, योर शूज़ नीड्स, पहला तो दूसरा तो पहले ही से बाहर हो चुका है। थर्ड में योर शूज़ आर नीडेड टू क्लीन प्रॉपर्ली, और यू आर नीडेड टू, यानी कि इसका आंसर आपका डी ही करेक्ट होगा, और कोई ऑप्शन इसका फिट नहीं बैठ रहा है। ही टीच अस इंग्लिश, इस सेंटेंस में आपको दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं,
दो ऑब्जेक्ट हैं आपके कौन कौन से, एक तो है अस जिसको बोला जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक आपका इंग्लिश जिसको बोला जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों से ही सेंटेंस बन सकता है। सेंटेंस इससे बन सकता है वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम। सेंटेंस इससे बन सकता है इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हिम। अगर कभी एग्ज़ाम में आपको दोनों ही ऑप्शन दिखाई दे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले को आप पहले प्राथमिकता देंगे, ये ध्यान रखें। सेंटेंस आपका बनेगा आपका पहले वी से, इंग्लिश विल बी पहला रेस से बाहर हुआ पहली बार। उसके बाद में दूसरा है वी वर टॉट, वॉज वर नहीं आएगा, दूसरा ही बाहर हुआ। अगला है इंग्लिश इज टॉट टू अस, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हिम। और नेक्स्ट आपका वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम। आप इस वाले को सही कहेंगे, हालांकि दोनों ही सेंटेंस ठीक है, आपका सी बी और डी बी, लेकिन आपको सी आंसर लगाना होगा, सॉरी डी, जिसके आपको नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस नंबर 40, कह रहा है कि माई मदर हैज़ कुकड। आपको दिख रहा है हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म, आपको लगाना होगा हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में है आप उसको ढूंढिए। हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, सिर्फ फोर्थ में। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट। बॉडी लैंग्वेज इज़ यूज्ड, ये सेंटेंस पहले से ही पैसिव में, आपको इसे एक्टिव में बनाना होगा। आपको सिर्फ यूज़ या फिर यूज़ में एस या ई एस लगाना होगा, ये ध्यान रखें आप। पहले में है फर्स्ट फॉर्म यस है, सेकंड में फर्स्ट फॉर्म है जी नहीं, थर्ड में फर्स्ट फॉर्म है जी यस, फोर्थ में नहीं है। सेंटेंस बनेगा गुड कम्युनिकेटर से, ऑल गुड कम्युनिकेटर्स। पहले सेंटेंस में उसने आपका ऑल बाहर कर दिया है। सी में ऑल गुड कम्युनिकेटर्स यूज बॉडी लैंग्वेज, इसका आंसर होगा आपका सी ही करेक्ट, पहला इसका आंसर नहीं होगा। द क्राउड गेव, आपको दिख रहा है गेव यानी कि सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म दिख रहा है तो आपको वॉज वर भी दिखना चाहिए। आपको इसका पैसिव बनाने के लिए वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। कितनों में है पहले उसको देखते हैं। फर्स्ट में सो नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में भी नहीं है, इसका आंसर आपका सी ही करेक्ट हो जाएगा। पीपल अवॉइड क्राउडेड बसेस, अवॉइड यहाँ पे एज ए फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, एज ए फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है अवॉइड। अवॉइड को फर्स्ट फॉर्म के लिए आप लगाएंगे यहाँ पे इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में है, सेंटेंस बनेगा आपको क्राउडेड बसेस से, पहला रेस से बाहर हुआ, दूसरा भी रेस से बाहर हुआ, तीसरा भी रेस से बाहर हुआ, डी इसका आंसर होगा, बिकॉज सेंटेंस बनेगा क्राउडेड बसेस से। एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का खेल है, और पैसिव सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा और ये सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और वर्ब आ जाएगी आपकी बदलाव के साथ में। यस, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि एक्टिव में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में भी सब्जेक्ट बना रहे। 4 लैंग्वेजेस वर स्टडीड, उसने इसको पहले ही पैसिव बनाया हुआ है, वर प्लस थर्ड फॉर्म। आप सिर्फ सेकंड फॉर्म ढूंढिए और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले में है यस, पहले में है आपका ऑप्शन शामिल हुआ रेस में, सेकंड में भी रेस में शामिल है, सी भी रेस में शामिल है, डी रेस से बाहर हुआ। 4 लैंग्वेजेस वर स्टडीड बाय हिम एट स्कूल, सेंटेंस बनेगा ही से। यस, तो पहला बाहर हुआ 4 लैंग्वेजेस, ही स्टडीड 4 लैंग्वेजेस एट स्कूल ही स्टडीड 4 लैंग्वेजेस। आप दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं ये। यस, बी भी और सी भी। स्टडीज के बाद उसने एट स्कूल लगाया, ऐसी स्थिति में आप बी आंसर लगा सकते हैं, हालांकि दोनों ही सही हैं, जो आंसर लगाएं आप, जो भी लगाएं दोनों के नंबर मिलेंगे, लेकिन मैंने बी लगाया है। वी डू नॉट एडवाइज हिम टू हिम दीज डेज, उसने लगाया डू डज, आप लगाइए इज एम आर। क्या लगाइए, इज एम आर। कितनों में है ढूंढिए, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, फोर्थ में नहीं है। इस सेंटेंस का आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा जी। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके 46 टू 55, जो कि आपके कॉमन एरर बेस्ड। इनको देखें अगर हम लोग तो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा प्रोसीजर। फ़िलहाल मुझे लगता है इतनी रखनी चाहिए हमें क्लास, क्योंकि अभी हमें आगे बढ़ाने क्लास को, क्योंकि अगले जो क्वेश्चन होंगे उसमें पैसेज भी होंगे, पैसेज में नहीं पढ़ाऊँगा, वो आप खुद से करेंगे। सो इसलिए क्लासेस को यहीं फिनिश करते हैं और कल लेंगे आपकी बाकी क्लास 2016 के सेट की। फ़िलहाल
आपसे लेते हैं विदा। सो स्टूडेंट्स, बस आपसे इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं विदा लूँगा कि आप मेरे लिए छोटा सा काम कीजिएगा। अगर वीडियो पे आपको ऐड दिखाई दे, ऊपर लिखा आएगा विजिट एडवर्टीज़र जो भी होगा, आप वहाँ पे विज़िट कीजिएगा और फिर वापस आ जाइएगा बस। और ऐड जो है लगभग 1.5 मिनट का होगा, आप उस ऐड को पूरा देख लिया करें। इतना काम करना है आपको, स्किप नहीं करना है ऐड। यस, इतना छोटा सा काम करना है आपको मेरे लिए। बाकी हम लोग आपके लिए जो कर रहे हैं, आप उसके बदले में छोटा सा ये काम कर दीजिए, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। फिलहाल चलते हैं, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, सी टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।